आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, यानी भारत के राज्य में महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है ना, ये कौन करते हैं, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत जो है ना, राज्य के महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो आपका किया जाता है। तो गवर्नर यानी राज्यपाल ऑप्शन सी में आपका दिया गया था, तो राज्यपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। महाधिवक्ता की योग्यता की बात कर ले तो देखिए वह व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश यानी हाईकोर्ट जज बनने की योग्यता रखता हो। कार्यकाल की बात कर ले तो ये महाधिवक्ता जो ये आपका राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यानी प्लेजर ऑफ द गवर्नर पद जो आपका धारण करते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि कंबाला इज ए ट्रेडिशनल बफेलो रेस इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट, यानी कंबाला जो है एक आपका पारंपरिक भैंस दौड़ है और ये मुख्य रूप से जो है ना किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका कंबाला जो कि आपका एक भैंस दौड़ है ना, ये मुख्य रूप से जो है कर्नाटक राज्य में जो आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। एक आपका हिंदी में प्रशासनिक वर्ड से आपका पूछा गया था कि किसी संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधियों पर लगातार नजर रखने के लिए जो है पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्राथमिक विधि क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए इसकी जो प्राथमिक विधि है ना, इसे आपका इंग्लिश में आपका सर्विलांस यानी हिंदी में इसे आपका निगरानी जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी निगरानी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक और प्रश्न आपका हिंदी से आया था कि रात के समय सुरक्षा गार्ड का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है। तो ये रात के समय सुरक्षा गार्ड का जो सबसे प्रमुख कार्य है ना, ये आपका पेट्रोलिंग यानी गश्त करना होता है। तो ऑप्शन बी गश्त करना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एनजीओ का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए एनजीओ का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ऑप्शन बी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका हिंदी में इस प्रकार से आया था कि अंधियारा जो है किस प्रकार का शब्द है। अब आपका इस प्रकार से भी हिंदी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए ये जो आपका अंधियारा है ना, एक आपका जो वो तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द क्या होता है, तो ये आपका अंधकार होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी तद्भव शब्द आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अंगरक्षक शब्द ये कैसा शब्द है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका अंगरक्षक जो शब्द है ना, एक आपका तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन सी तत्सम शब्द आपका करेक्ट आंसर होगा। आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि अंगरक्षक का जो है तद्भव शब्द क्या होता है, ये जो आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट आपका जीके से आया था कि विच रिलीजियस कम्युनिटी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डेकेडेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया ड्यूरिंग द 2001 टू 2011 सेंसस, यानी 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान जो है भारत में किस धार्मिक समुदाय ने जो है ना सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो ये आपका दर्ज किया था। तो देखिए ये जो आपके मुस्लिम जो आपके धार्मिक समुदाय थे ना, इनमें आपके दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है 2001 से 2011 के दौरान जो है सबसे अधिक जो ये आपका दर्ज किया गया था। मुस्लिम जो आपका जनसंख्या दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है ना, ये आपका 24.6% जो आपका रहा था। इसके अलावा अगर अन्य धार्मिक समुदाय के अगर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की बात कर ले तो ये मुस्लिम का जो आपका 24.6% रहा था, जो कि आपका सबसे ज्यादा रहा था। इसके बाद आपका हिंदू का 16.8% रहा था, ईसाई का आपका 15.5% रहा था, सिख का आपका 8.4%, बौद्ध का जो आपका 6.1% और सबसे कम जो ये आपका जैन धर्म का 5.4% रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दें कि इन विच एशियन गेम्स डिड नीरज चोपड़ा विन हिज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल, यानी नीरज चोपड़ा ने अपना पहला जो स्वर्ण पदक है ना किस एशियाई खेल में जीता था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये नीरज चोपड़ा के द्वारा अपना पहला जो गोल्ड मेडल है ना, ये आपका 2018 का जो आपका एशियन गेम्स हुआ था ना, जो कि आपका जकार्ता पोलमबर्ग में जो ये आपका आयोजित किया गया था, इसमें नीरज चोपड़ा के द्वारा अपना पहला स्वर्ण पदक जो आपका जीता गया था। तो ऑप्शन बी 2018 का एशियाई खेल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नीरज चोपड़ा 2020 का जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ था ना, जो कि आपका 2021 में हुआ था, इसमें नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है ये आपका गोल्ड मेडल जो आपका जीता गया था। और हाल ही में आपका 2024 में आपका जो पेरिस ओलंपिक हुआ था, इसमें नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है ना ये आपका सिल्वर मेडल जो आपका जीता गया था। इसके अलावा 2023 के एशियन गेम्स के बारे में पूछा जाए, जो कि आपका हांगझाऊ चाइना में आयोजित किया गया था, इसमें भी नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है ना आपका जैवलिन थ्रो में जो है ये आपका गोल्ड मेडल जो आपका जीता गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिफीटेड द चालुक्य किंग पुलकेशिन द्वितीय, यानी निम्नलिखित में से किसने जो है चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को जो है ये आपका पराजित किया था। तो देखिए चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को जो है ना ये नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा जो है आपका पराजित किया गया था। तो ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन प्रथम आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बता दें कि 16 से 18 फरवरी 2025 के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव यानी इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का जो आयोजन है ना, ये कहाँ पर किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव ये जो आपका किस महीने में आपका आयोजित किया गया था, तो ये आपका 16 से 18 फरवरी 2025 के मध्य जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो है आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी प्रयागराज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड परमानेंट फैक्टर टू रिड्यूस द एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिक्स, यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक को दीर्घकालिक रूप से कम करने के लिए जो है ना सबसे प्रभावी और अस्थायी कारक कौन सा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए सबसे प्रभावी और अस्थायी कारक जो है ना चारों विकल्पों में आपका एडॉप्टिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, यानी सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना जो है ये आपका सबसे प्रभावी और अस्थायी कारक जो आपका माना जाता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि विच पावर डिड औरंगजेब मेनली फाइट अगेंस्ट टू क्रश एंड विच किंगडम्स डिड ही एम टू कॉन्करर इन द डेक्कन फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, यानी औरंगजेब ने दक्कन में मुख्य रूप से जो है ना किस शक्ति को हराने और किन राज्यों को जीतने के लिए जो है लंबे समय तक जो है आपके युद्ध किए थे। तो ये आपके मराठा और बीजापुर गोलकोंडा को मतलब कि इसे जीतने के लिए जो है ना ये लंबे समय तक युद्ध जो आपका किया गया था औरंगजेब के द्वारा। तो ऑप्शन सी मराठा और बीजापुर गोलकोंडा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि वाई डू एथलीट्स एंड बॉडी बिल्डर्स ऑफन यूज एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, यानी एथलीट और बॉडी बिल्डर अक्सर जो है ना एनाबॉलिक स्टेरॉइड का उपयोग क्यों करते हैं, आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए एथलीट और बॉडी बिल्डर अक्सर जो है ना एनाबॉलिक स्टेरॉइड का जो उपयोग है ये मांसपेशियों के विकास और ताकत में वृद्धि के लिए जो आपके करते हैं। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि हु इज द हेड या फिर चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, यानी जीएसटी परिषद के प्रमुख कौन होते हैं, आपसे पूछा गया था। तो देखिए जीएसटी परिषद के जो प्रमुख है ना ये आपका यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यानी केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। तो ऑप्शन बी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि व्हाट इज द हियरिंग कैपेसिटी, यानी ऑडिबल रेंज ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, यानी सामान्य मनुष्य की सुनने की क्षमता यानी श्रव्य सीमा जो है ये कितनी होती है, आपसे पूछा गया था। तो देखिए सामान्य मनुष्य की सुनने की जो क्षमता है ना ये 20 हर्ट्ज से लेकर जो है 20,000 हर्ट्ज तक जो है आपका होता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि विच ग्रुप बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रधानमंत्री दक्षा और कौशल संपन्न हितग्राही स्कीम, यानी प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना का लाभ जो है किन समूहों को मिलता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पीएम दक्ष योजना का जो उद्देश्य है ना ये अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट, ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ईबीसी, इसके अलावा डीएनटी यानी विमुक्त जनजातियों और सफाई कर्मचारियों को जो है ना मुक्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। इसलिए इसका जो आपका मतलब कि योजना का जो लाभ है ना ये किन किन समूहों को मिलता है, तो ये आपका अनुसूचित जाति को भी आपका मिलता है और अन्य पिछड़ा वर्ग को भी जो आपका मिलता है। तो ऑप्शन 3 उपयुक्त दोनों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि विच सेक्टर हैज कंट्रीब्यूटेड मोस्ट सिग्निफिकेंटली टू द राइज इन पीएम 2.5 लेवल्स ड्यूरिंग अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी भारत में शहरी विकास के दौरान जो है ना पीएम 2.5 के स्तर में वृद्धि के किस क्षेत्र ने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया, ये आपसे पूछा गया था। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है ना ये ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स यानी परिवहन और औद्योगिक इकाइयों ने जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो आपका दिया है। तो ये आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है।